प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हो, बताया था। जैसे मान लो ये देखिए आप, ये दो रेसिस्टेंस है 2, 3, एक और ले लेता हूँ 6 का, ठीक है। तो ये किसी बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। मान लो यहाँ से बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। तो एक ही करंट तीनों में जाएगा। अगर करंट डिवाइड नहीं होता, करंट इक्वल रहता है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, सबको ऐड कर दो, है ना। तो कितना हो गया भाई 11 ओम, मतलब 11 ओम का एक वायर इन तीनों के बराबर है ना। इसकी वजह से भी उतना करंट आएगा जितनी वजह से जो इन तीनों की वजह से आ रहा। तो ये होता है सीरीज का। पैरेलल में भी बताया था, आज मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखो आप, पैरेलल में भी बताया था, ये 2, 3, 6 क्लियर है। इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इन तीनों वायर के बजाय एक वायर अगर हम लेते हैं R, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है 1/R, 1/2 + 1/3 + 1/6। यहाँ से सॉल्व करके देखो, ये 1 ओम आ जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम का अकेला वायर इन तीनों के बराबर है, ठीक है। तो ये जानते थे। अब एक वो टॉपिक बता रहा हूँ जो इस बार आपके सिलेबस से हट गया, थोड़ा बहुत बता देता हूँ फिर भी। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, है ना। अभी तो सारा का सारा सीरीज में था, सारा का सारा पैरेलल था, तो कैसे निकालते थे। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आगे, मान लो ये देखो, ये कैसे निकालेगा। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, देखो। अब यहाँ पे मैंने चलो मान लो 3 लिया, 6 लिया, 12 ऐसा लिया। 3 ओम, 6 ओम, 12 ओम। इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो कैसे, तो इसको आप क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन अभी जो बताऊंगा वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप ना सॉल्यूशन के लिए इसको A लेट कर लो, इसको B लेट कर लो, इसको C लेट कर लो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन तो यही था, समझो जरा, है ना। क्वेश्चन फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इसको मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। ये देख लो, A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो जरा एक बात बताओ, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ से करंट चला यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स BC को देखो, BC यहाँ से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, पैरेलल। क्लियरली 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल या पैरेलल कनेक्टेड, राइट। 6 ओम एंड 12 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम B to C, आप देख लो B to C में दो ही रेसिस्टेंस है एंड बोथ आर इन पैरेलल। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर BC इक्वल टू RBC, राइट। तो पैरेलल का क्या फार्मूला होता है, देयरफॉर ये देखो, कहने का मतलब 6 वाले का 12 वाले का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल में तो यही फार्मूला होता है, तो यही होगा। तो यहाँ से 1/RBC, आप एलसीएम लीजिए 12, तो 2 + 1, यहाँ से RBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, RBC। तो BC का 4 ओम हो गया, इनका क्या हो गया 4 ओम। ये हो गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 4 ओम। तो अब इसका मतलब कि इन दोनों वायर को हटा के इसकी जगह पे एक ही वायर डाल सकते हो और उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 ओम। इसको अब 1 सेकेंड के लिए हटा देता हूँ, कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि इन दोनों के बराबर एक वायर निकल गया, वो क्या है 4 ओम। अब देखो, वैसे तो टोटल 3 रेसिस्टर थे, उस 2 का एक ही मैंने निकाल दिया 4 ओम। अब ये 3 और 4, अब मैं AC का निकाल रहा हूँ, है ना, RAC। अब A to C देखिए आप, A से C तक जाओ, क्या होगा। अब 3 और 4 क्या है, सीरीज में है ना, तो क्लियर है ये क्या हो जाएगा 3 + 4, क्योंकि ये 3 और ये उन दोनों का इक्विवेलेंट। अब जो भी करंट जाता है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट गया, तो 10 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पर जो भी डिवाइड हुआ तो 10 ही होगा ना यहाँ से यहाँ तक। उन दोनों के बराबर ये वाला वायर है, तो इसमें भी 10 एम्पियर का करंट होगा। अब साफ दिख रहा कि ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, ये वाला और उन दोनों का इक्विवेलेंट। अब ये सीरीज में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 + 4 7 ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या हो गया 7 ओम। और तुम ध्यान से सुनो, 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, हालांकि ये आपके इस बार आपके सिलेबस से गायब हो गए हैं, फिर भी अब देखिए इसको कुछ, क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं। अब देखो इस तरीके से मान लो,
ये देखो, ऐसे, और ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया, कनेक्टेड है। तो इसका 3, इसका 6, इसका 6, इसका 12, इसका मैं 4 ले लेता हूँ। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लिया। अब मैं सॉल्यूशन, तो एक काम करो, इसको ए लेट कर लेता हूँ, इसको बी लेट कर लेता हूँ, इसको सी लेट कर लेता हूँ, इसको डी लेट कर लेता हूँ। यहाँ से करंट चला, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका मतलब 3 और 6 किस में है, 3 और 6 पैरेलल है ना, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेट कर लिया ए बी, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस पैरेलल वाले का तो यही फार्मूला होता है, 3 और 6 पैरेलल है, तो यहाँ से आ गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो आर ए बी क्या हो गया 2 ओम। अब ये 2 हो गया, ये 4 हो गया सीरीज में। अब यहाँ से करंट कितना, मान लो समझ लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। अगर मान लो ये 2 एम्पियर का करंट, बल्कि ये 3 एम्पियर का करंट होता ना, तो इधर 2 जाता, इधर 1 जाता, क्योंकि रेसिस्टेंस का रेशियो देख रहे हो, थोड़ा सा सुन लो, 2:1 है। फिर कभी बताएंगे, पहले उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अलर्ट मोड में बैठे हैं। अगर मान लो 3 एम्पियर का करंट होता तो क्या होता, 2:1 में डिवाइड होता है। यहाँ अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे करंट कम होता, यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस का रेशियो क्या 1:2, तो करंट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, 2 भाग इसमें 1 भाग इसमें। खैर उसको जाने दो, कहने मतलब लेट कर लिया 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये दोनों मिलके फिर से 3 एम्पियर, मतलब यहाँ भी टोटल 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, ये दोनों सीरीज है। फिर यहाँ पे डिवाइड हो गया ये 3 एम्पियर का करंट, और रेशियो वही हो जाएगा, अब इसमें ज़्यादा 2 एम्पियर है ना, तो यहाँ भी डिवाइड हो गया। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना सी डी का, आर सी डी, आपको पता है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे पैरेलल में तो क्या फार्मूला हो जाएगा 1/6 और 1/12। इसको सॉल्व करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, अब इस सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ। ए बी इन दोनों को हटा के अगर एक मैंने दिया होता तो वो क्या होता है, इसका 2 होता। ये 4 पहले से, इसको हटा के एक वायर लगाया होता तो इसका क्या होता 4। अब देख रहे हो 2 4 4, अब ये सीरीज में दिख रहा है कि नहीं। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ ए से लेके डी तक, मतलब सर्किट में बस यही है, ए से लेके डी तक ही रेसिस्टेंस है। तो क्या होता 2 + 4 + 4, तो कितना होता 10 ओम। तो क्या हो जाता भाई 10 ओम, ऐसा हो जाता, देखो है ना। तो इसको आप वापस देख लेना, एक और देखिए ज़रा, ये देखो, इसको बार बार देखो। मान लो एक इस तरीके से सर्किट मैंने बनाया होता, देखो ये 2, ये 4, ये 8 एंड ये 4, ये 6 है सॉरी, ठीक है, बल्कि चलो इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से एक करंट गया, यहाँ से एक यहाँ पे भी डाल देता हूँ 3 ओम, देख रहा हूँ। तो इसको टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव वाले से, इसको नेगेटिव वाले से, तो करंट इधर से इंटर करा होगा, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। अब जरा एक बात बताओ, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक P, यहाँ से यहाँ तक Q, यहाँ इसको मैं P डैश, इसको मैं Q डैश, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को मैं A ले लेता हूँ और इस वाले पोर्शन को मैं B ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या C। अब A to B में आ जाओ तो यहाँ पे 2 ऊपर है 2 नीचे, तो ज़रा मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ से जो भी करंट गया होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल है, क्योंकि डिवाइड हो गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट पैरेलल है। फिर वो करंट कंबाइंड हो गया, फिर उतना ही आ गया होगा जितना ये है, जितना इंटर किया उतना एग्जिट करेगा, राइट ना। तो पी क्यू का मैं निकाल लेता हूँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पी क्यू का। तो यहाँ पे जो भी करंट बट के आया, इन दोनों में तो बराबर करंट है ना, तो 2 और 4 सीरीज में दिख रहा है कि नहीं, बताओ 2 और 4 सीरीज में दिख रहा, तो 2 और 4 का इक्विवेलेंट क्या हो गया 6 ओम। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, आर पी डैश क्यू डैश, इसको देखो 8 और 4 ये भी सीरीज में, दोनों में बराबर करंट रहा होगा 12 ओम, ठीक है। अब जरा देखो रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ इसको, ये देखिए ये P था, ये Q था, 2 के बजाय 1 अगर हम डालते तो 6 ओम, ये P डैश था, ये Q डैश था, 2 के बजाय अगर 1 डालते तो क्या होता, ये 12 ओम होता, देख रहे हो ये हो गया। अब यहाँ पे 3, ठीक है।
अब जरा ये इसको मैंने लेट किया हुआ था ए और इसको लेट किया हुआ था बी, रिकंस्ट्रक्ट कर लिया तुम ढंग से देखो। ये 2 को हटा के मैंने 1 कर लिया, 4 2 6 नीचे 12। अब आर ए बी, ए से लेके बी तक 2 सर्किट है, 2 रेसिस्टेंस है, दोनों को दोनों क्या पैरेलल में है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल वाले का, 1/this, और ऐसे निकालते हो कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम एलसीएम निकाल के देखो, आर ए बी यहाँ से आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखो ये 4 ओम, तो ये पूरा ए से लेके बी तक कितना आ गया, ए से लेके बी तक हमारा आ गया 4 ओम। कैसे आया तुमने देखा, ऊपर वाले का 6 आया, नीचे वाले का 12 आया। अब इन दोनों का फिर से कितना हो गया 4। अब ये 4 और 3 किस में, सीरीज में है ना, तो पूरे सर्किट का ए टू सी, पूरे सर्किट का कितना हो गया 4 + 3 7 ओम। क्लियर, ऐसे। फिर एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, जरा देखो कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, शायद यही क्वेश्चन था जहाँ तक याद आ रहा है। अभी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बताऊँगा वैसे तो, है ना। रेसिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर इक्वल टू कुछ भी, मुझे पता नहीं कौन सा क्या था, बस ऐसे ही कुछ था, 30 ओम। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across its diameter। एक सर्कल है, ठीक है, इस पूरे का रेसिस्टेंस कितना है 30, पूरे का 30, ऐसा वायर है। अब ये आपका डायमीटर है जो सेंटर से पास कर रहा है, इसके एक्रॉस मतलब ऐसा, ये डायमीटर, इधर से करंट गया, ये डॉट डॉट है ना, अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, डॉट डॉट है, मतलब ये देखो ऐसा है ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को कहाँ से, डायमीटर के एंड से कनेक्ट किया है, ये नहीं। तो ज़रा बताओ, अब यहाँ से करंट गया होगा, एक करंट इसमें डिवाइड हो गया होगा, तो इनका क्या है, पूरे सर्किट का क्या है 30 ओम है ना। आपको पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। इफ लेंथ हाफ, रेसिस्टेंस हाफ एज वेल, जानते हो ना, जानते हो, लेंथ को डबल करोगे रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना, अगर ये 30% बढ़ा होगा तो रेसिस्टेंस भी 30% इंक्रीज हो जाएगा। तो 30 ओम है, ऊपर वाले का कितना हो गया 50 ओम, नीचे वाले का कितना हो गया 50 ओम, क्योंकि सेमी सर्कल आधा आधा डिवाइड हो गया, आधा आधा डिवाइड हो गया। अब मैं इसको ढंग से अगर बना लूँ तो कैसा दिखाई देगा, ये देखो, ये इधर कितना हो गया, ऊपर हो गया 15 ओम, नीचे क्या हो गया 15 ओम, ठीक है। तो अब ये करंट चला 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूँ 1/15 और प्लस 1/15, तो क्या हो जाएगा 2/15। आर को फ्री कीजिए तो 15/2 ओम, ऐसा। क्लियर। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस देखिए, इसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना। अब मान लो एक ऐसा मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, समझो स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस, हर एक वायर का रेसिस्टेंस दे रखा है ना। मान लो मटेरियल सेम है, मोटाई भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो ये भी 2 है ना। अदरवाइज और कुछ ना दिया हो तो कह रहे हैं कि वायर का लेंथ वेंथ सब सेम है, स्क्वायर के फॉर्म में आपका मतलब लेंथ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, मटेरियल सेम है, तो रेसिस्टेंस भी सेम होगा, मानते हो ना। अब यहाँ से कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस इट्स साइड, ऐसा इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, तो क्या होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसको कनेक्ट किया है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, प्लस वाले से बैटरी से कनेक्ट किया है, तो करंट इधर से इंटर होगा, तो क्या होगा। अब वीडियो रोक के अगर चाहो तो बना सकते हो आप, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, पैरेलल है, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ। इसको मैं ए कह लेता हूँ, इसको मैं बी कह लेता हूँ, इसको सी कह लेता हूँ, इसको डी कह लेता हूँ। क्लियर है। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ तो चलो डिवाइड हो गया, पर यहाँ से जो करंट गया तो यही करंट इसमें भी आया कि नहीं, तीनों में,
क्लियर है? जरा एक बात बताओ, ए बी, बी सी एंड सी डी आर इन सीरीज। यहाँ पे ज्योमेट्रिक का पैरेलल वगैरह नहीं है, यहाँ पे करंट का, सीरीज का मतलब सेम करंट। पहले तो एक बार बताओ, यहाँ से करंट गया, एक इधर गया एक इधर गया, तो इधर जो भी करंट जाएगा, मान लो 2 एम्पियर है, तो इसमें क्या अलग आएगा क्या? यहाँ भी तो 2 ही एम्पियर आएगा ना, यहाँ भी 2 ही एम्पियर आएगा। इट मीन्स ये तीनों को तीनों क्या है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। मान लो करंट ऐसे गया, देखो तो ये देखो तो यहाँ पे 2 है ना, और एक ऐसे आ गया, देखो यहाँ पे क्या था, 2 था ऊपर, है ना। कहीं पे ए आ गया रास्ते में, कहीं पे बी आ गया, कहीं पे सी आ गया, है ना, और कहीं पे डी आ गया। तुम समझ रहे हो ना बात को? डी को यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो समझ रहे हो? तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट में इस तीनों में एक ही जैसा करंट है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में, और एक यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जरा देखो, आर वहाँ से लेके ए बी सी डी ऊपर से लेके जाओ, तो ऐड करोगे कि नहीं, 2 + 2 + 2, देखो तो ऊपर, ये ऊपर वाले का कितना हो गया, 6 ओम, तो ऊपर वाले का हो गया 6 ओम, नीचे वाला 2 में, तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टू डी क्या हो जाएगा, इधर 2। अब इस तीनों को हटा के मैं एक ही वायर डाल सकता हूँ, जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, 2 2 2 6 हो गया था ना। अब ये दोनों को दोनों किस में पैरेलल है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/2। यहाँ से तुम निकाल सकते हो ना 80। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब क्या होता, अगर मैंने इसको जोड़ा होता डायगोनली, बैटरी क्या था, ध्यान से सुनिए जरा इसको। अभी तक ऐसे ऐसे था, ठीक है, इस तरीके से था, समझ गए ना? जल्दीबाजी में तो ऐसे बनेगा, 2 2 2 2। अब ये डायगोनली, अब कह रहे हैं कि अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। अब ट्राई कीजिए, प्लस माइनस क्या होगा, तो आप ट्राई करोगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। करंट इधर से इंटर करा, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले ए बी सी और ये डी। तो ज़रा बताओ, ए बी सी में, इस वाले में ए टू बी एंड बी टू सी एक ही करंट गया होगा कि नहीं? तो ज़रा मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे बना लेता हूँ, तुम समझ जाना। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, एक ऐसे बना लेता हूँ, एक ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, समझ लो, 2 2, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, वहाँ जाके मिल गया। अब ज़रा बताओ, इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ। 2 2 सीरीज में है तो 4, इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ। 2 2 सीरीज में है तो 4। अब ये 4 4 क्या है, पैरेलल है, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, 1/r = 1/4 + 1/4 क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ से रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, 2 ओम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तुम देख लो, इसको ट्राई कर लेना, मैंने जल्दीबाजी में बताया होगा, कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से दे रखा, एक ट्रायंगल दे रखा हो, वायरिंग आपने किया हुआ ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से मान लो, और यहाँ से मान लो, ये 3, ये चलो 4 2 3, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, इसका। पॉज करो, बनाओ। तो पहले आप देखिए तो कैसे कीजिएगा। पहले तो करंट ऐसे गया, ऐसे, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर और एक इधर। अब यहाँ से जो करंट गया ना, यहाँ से जो करंट गया, तो यही करंट इसमें भी है कि नहीं? इसको अगर मैं रिकन्स्ट्रक्ट करूँ, आप लोग एग्री होगी नहीं, बताओ। यहाँ पे ये देखो, एक तरफ क्या था 4, एक तरफ 2 था, और यहाँ से करंट एक इधर आया 3 में, फिर जाके दोनों का दोनों कंबाइंड हो गया। तो 4 और 2 यहाँ से करंट जा रहा, तो सेम करंट है 4 और 2 किस में, सीरीज में। तो बताओ ऊपर वाले का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, और यहाँ पे देखो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3। अब बताइए ये किस में, पैरेलल में है ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का ये देखो 1/, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ, R = क्या हो जाएगा, 2 ओम। इसका आंसर हो गया 2 ओम। अब इसको ट्राई करना, मैं तो हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बैठ के ट्राई करते रहो, ठीक है। फिर इस तरीके से देगा, ये देखो आप, हेक्सागोनल शेप में, ऐसा, ठीक है। ये लो 1 2 3 4 5 6, एंड हर एक का रेसिस्टेंस दिया रहेगा, हर एक का रेसिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। ये
है ना। और आपसे कहेगा कि बताओ यहाँ से करंट गया, यहाँ से आ रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, हर एक का 2 मान लो, हर एक का 2 लेट कर लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो इधर गया, एक ऐसे गया। तो यहाँ से जो करंट यहाँ पे इंटर किया, सारे में एक ही करंट है कि नहीं। तो मैं इसको अगर मैं रिकंस्ट्रक्ट करूँ तो ऊपर देखो तो कितने सारे हैं, 5 तो ऊपर ही हो गए, 1 2 3 4 5, एक इधर हो गया इकलौता, ठीक है। करंट ऐसे निकल गया। तो देख रहे हो 2 2 2 2 2, ऊपर वाले का फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। सारी एक सारी सीरीज में है तो 10 ओम, नीचे वाले को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, कितना हो गया 2 ओम। ऊपर वाला देख रहे हो 5 है। अब ये पूरे सर्किट का आर है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/10 + 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, मतलब निकालोगे, ठीक है। क्या होता अगर इस तरीके से होता, तो यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है। वीडियो पॉज करो, बनाओ क्या होता। तो जरा एक बात बताओ, करंट 2 पार्ट में डिवाइड किया, इधर वाले पार्ट में 1 2 3 4 हैं, चारों से एक जैसा रेसिस्टेंस है, चारों सीरीज में, तो इसको कंबाइन करोगे तो 4 4 8 हो जाएगा ना। और इधर 2 हैं, इसको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब 8 और 4 किस में आ गया, पैरेलल में हो गया ना। तो मान लो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, तो क्या हो जाएगा 1/8 + 1/4, है ना। तो 1/R इक्वल टू क्या, 8 और 4 निकाल सकते हो ना, यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक और होमवर्क देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना, तो घर पे ऐसे ही होमवर्क है ना। मान लो एक ऐसा ये बैटरी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से देखते रहो बस बैठ के, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और यहाँ से, ठीक है। ये कोई नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए रख दिया। और यहाँ से ये देखो, और यहाँ पे है ना, ये हो गया। इसके बाद इसका भी करंट वरेंट दे दूँ क्या इसमें भी, हाँ चलो यहाँ भी ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ भी ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो हर एक का, ये ऐसे ही है, टाइम पास क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आप इसका हर एक का 1 मान लो, हर एक का इक्विवेलेंट हर एक का रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ 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 भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। इधर से करंट जा रहा है, इधर से लौट वॉट के आ रहा है, हर एक का जहाँ भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, खाली है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तुम है ना आराम से। अब आता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब मान लो कुछ क्वेश्चन है कि ऐसा कि एक वायर के 3 पार्ट्स की है ना। अ वायर इज डिवाइडेड into 3 parts and connected them first in series, second in parallel, है ना। Find ratio of original to connected to equivalent resistance of later conditions specified in later conditions। कहने का मतलब है कि वायर है ना, उसके 3 पार्ट्स किए, 1 2 3, इसको फर्स्ट सीरीज में ऐड कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो पहले वाले वायर का और इस वाले वायर का रेशियो क्या होगा,
सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन को वायर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, तो पहले वाले का रेसिस्टेंस और बाद वाले का रेसिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया। क्लियर है। तो सबसे पहले जरा देखो, ये ए बी मान लो, लेट रेसिस्टेंस इसका कुछ लेट कर लेता हूँ, रेसिस्टेंस इक्वल टू आर। वी नो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को डबल करोगे रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा करोगे रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, जानते हो तुम। अभी क्या, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, बड़े ध्यान से सुनना, ईच पार्ट, पहले तो डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स में लिख देता हूँ, बराबर इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन आधा अधूरा लिखा है, समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इक्वल पार्ट्स में। तो जब आप इसको 1/3 करोगे तो रेसिस्टेंस भी 1/3 होगा कि नहीं, रेसिस्टेंस कम हो रहा है, अच्छी बात है, तो 1/3 हो रहा है। अब आपने इसको किस में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में। तो ये देखो, तो R/3 1/3, ये वाला वायर, पहले ये पूरा वायर था जिसका रेसिस्टेंस कितना था, R हमने लेट किया हुआ था, 1/3 करोगे तो रेसिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा, R/3। लेंथ को 10% बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी 10% इंक्रीज़ होगा, ये कोई पूछने वाली बात है। अब फिर से आपने सीरीज में ऐड कर दिया, तो देयरफॉर इस वाले केस में मैं अब बता रहा हूँ, फर्स्ट केस वन, पहला वाला क्वेश्चन सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, लेट आर, इसको मैं लिखता हूँ इक्विवेलेंट, तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में सीधा ऐड करते हो कि नहीं, बताओ, सीरीज में सीधा ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, आर होगा कि नहीं होगा, देखो सबको ऐड करके, तो क्या रेशियो होगा, R/R। तो रेशियो क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ा क्या, तो पहले वाले भी R था, अब भी R है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी R था, 3 टुकड़े किए सीरीज में डाल दिया, इनको ऐड करके देखो, सीरीज में ऐड ही करते हैं ना, तो फिर से R आ गया, तो पहले वाला भी R था, अभी भी R है, तो रेशियो क्या हो गया, पहले वाले का और अब वाले का, तीनों का 1:1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेकेंड पार्ट, अब इस टुकड़े को किस में कनेक्ट किया, इस टुकड़े को उठा के मैंने कनेक्ट किया इसमें पैरेलल, अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया पैरेलल, ठीक है, ये देखिए आप, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये वाला भी R/3 था, ये भी R/3 एंड ये भी R/3। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैं ऐसे ले लेता हूँ, सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को बाकायदा REQ, R इक्विवेलेंट नाम ही दे दिया। अब जरा क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो सबको ऐसे ही सीरीज में सीधा ऐड करते हो, पैरेलल में उसका रेसिप्रोकल को ऐड करते हो, उसका उल्टा करके ऐड करते हो, नहीं, ये देखो 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, क्लियर है, 1/R इक्विवेलेंट। तो डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9, तो 9 हो गया, देख लो जरा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया 9/R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया R/9, ये फ़र्क पड़ गया। तो रेशियो क्या हो गया, पहले R हुआ करता था, अभी R/9 हुआ है, तो रेशियो 9 ऊपर चला जाएगा, 9R/R कैंसिल, 9:1। तो कितना फ़र्क पड़ा कि रेसिस्टेंस पहले जहाँ 9 हुआ करता था अब 1 रह गया, मतलब 1/9 इतना कम हो गया, तो ये हो गया। अब इसको ढंग से तुम देख लेना ज़रा, ठीक है, 1/9 रह गया। बड़ा ध्यान से सुनना, जैसे मान लो 3 वायर्स लिया मैंने, मान लो ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 12 ओम। अगर मैं सीरीज में ऐड करूँगा ना, सीरीज में इसको अगर मैंने कनेक्ट किया, तो इसमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस वाला कौन सा है 12। तो अगर तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, तो जो मैक्सिमम है उससे भी बड़ा हो जाएगा इक्विवेलेंट। कैसे इक्विवेलेंट इनका कैसे निकालते हो, 4 + 6 + 12, तो कितना हो गया 22 हो गया कि नहीं हो गया, तो जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा हो गया। पैरेलल में एक अच्छी बात ये होती है ना पैरेलल में, कि जो सबसे कम है उससे भी कम हो जाता है। कैसे, पैरेलल में इसको कनेक्ट करोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे,
तो क्या होता है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2 + 1, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया हाफ। तो ज़रा बताइए तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया 2 ओम। तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। क्लियर है कि अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो सबसे छोटा है उससे भी छोटा हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहता है ना कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसा दिया हुआ है 4 और 12 के बीच में, अगर सबको तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया होता तो 4 से छोटा ही आता, लेस देन 4 आता। सब कुछ सीरीज में कनेक्ट किया है तो मोर देन 12 आता। अब इनके बीच में रहने का मतलब क्या है कि या क्या कन्फर्म है कि कुछ पार्ट सीरीज में और कुछ पार्ट पैरेलल है। तो क्या होगा ज़रा ध्यान से सुनना। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो मैं एक काम करता हूँ, सबको सीरीज और सबको पैरेलल में नहीं, इसको एक को ऐसा रहने देता हूँ और इसको ये देखिए आप, ये यहाँ पे 4 रखता हूँ, यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पे 12 रखता हूँ। 3 थे ना, 6 और 12 को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखो, इसका मैं R' कह लेता हूँ मान लो। तो 1/ इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको पता है ये और ये पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, सब कुछ करके देखना, ये आ जाएगा 4 ओम। तो ये 4 ओम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 और 4 तो कितना हो जाएगा 8 ओम, है ना। आपसे पूछेगा कि 3 वायर दिया हुआ है कि इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 8 आ जाएगा। तो यही तरीका है, 6 और 12 को पैरेलल और उसके साथ 4 को सीरीज में, ठीक है। क्या होता अगर मैंने यहाँ पे 4 रख दिया होता, 4 और यहाँ पे क्या रख दिया था 6, अब जो भी आंसर आएगा वो 6 से ज़्यादा ही आएगा, मानते हो ना। अगर मैंने यहाँ पे 12 रखा होता तो 12 प्लस कुछ भी आता तो आंसर 12 से ज़्यादा आता है, समझ रहे हो मेरी बात। थोड़ा समझिए, यहाँ पे 6 है तो कुछ भी आएगा 6 से ज़्यादा। फिर से R' मान लिया तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा भाई 1/4 प्लस 1/12। तो 1/R' एलसीएम लो, यहाँ पे 3 + 1 ऐसे ही आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/3, 4 को डिवाइड करोगे तो R' इक्वल टू कितना हो गया 3। तो अब ये 3 हो गया, 6 पहले से था, इन दोनों का 3 हो गया तो कितना हो गया 9। अगर आपसे कहता है कि कैसे कनेक्ट करोगे इन तीनों को कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 9 आ जाए, तो देखो 9 क्या होता है 12 से कम होता है, 4 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब किसी 2 को पैरेलल रखोगे, क्योंकि सबको सीरीज में रखते तो 12 से ज़्यादा आता, सारे को पैरेलल में करोगे तो 4 से कम आएगा, जो सबसे छोटा उससे भी छोटा हो जाता है। इसका मतलब 2 को पैरेलल करना ही पड़ेगा। मैंने इस दोनों को पैरेलल किया, देखो 4 और 12 को, क्लियर है। इसके साथ ये 6, तो आप देखिए इसको, ठीक है भाई, ये इस तरीके से देगा। फिर यहाँ से अगर मैंने ये कहा होता ना कि यहाँ पे आप रखिए 4 को और 6 को और यहाँ पे 12 वाले को, तो जो हमारा आंसर होता वो 12 से तो ज़्यादा ही आता, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आता, साथ में प्लस करते क्योंकि सीरीज में है ना। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के कंसेप्ट हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा, फिलहाल तो इससे ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा, देख लो।